गाजा पर ट्रंप का बड़ा चेस मूव, बोर्ड ऑफ पीस का दावा और भारत को मिल सकती है शांति दूत की अहम भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जारी हिंसा को थामने के लिए एक नया शांति फ्रेमवर्क पेश किया है। इस पहल में कुछ चुनिंदा देशों को शामिल किया जाएगा, जिनके जरिए शांति संवाद आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में भारत को भी अहम भूमिका दी जा सकती है, जहां ट्रंप ने पाकिस्तान समेत अन्य देशों को भी इस शांति पहल में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं जहां गाजा में हर दिन बारूद की बू और हर रात धमाकों की गूंज सुनाई देती है, उसके लिए यह फ्रेमवर्क एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल गाजा पीस प्लान के दूसरे चरण में है। इस प्लान के तहत ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी NCAG का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष खुद ट्रंप हैं। ट्रंप ने 16 जनवरी को व्हाइट हाउस में प्रेस रिलीज जारी करते हुए पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया, जिसमें 6 बिंदुओं पर शांति वार्ता होने की बात कही थी। इस पीस ऑफ बोर्ड में 60 देशों को न्योता दिया गया है, जो कि भविष्य में ग्लोबल झगड़ों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म के तौर पर कार्य करेंगे, जिसके लिए भारत को न्योता भेजा गया है। ये न्योता अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को इन्विटेशन शेयर किया, जिसमें ट्रंप ने मोदी को महान लीडर बताते हुए ऐतिहासिक कार्य में साथ आने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में स्थायी शांति लाने वाले बोर्ड ऑफ पीस में भाग लेने के लिए सोशल मीडिया पर निमंत्रण देते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह बोर्ड स्थिरता और समृद्धि हासिल करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा। गाजा में पीस ऑफ बोर्ड को लागू करने के लिए ट्रंप ने एक कार्यकारी पैनल बनाया है। इसके सदस्यों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबिया, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, अली अल थवाड़ी, जनरल हसन रासद, मार्क रोबन, मंत्री रीव अल हाशमी, निकोलाय मलादेनोव, याकिब गवाय और सिग्रिड काक। ये सभी मिलकर गाजा के शांति बोर्ड पर कार्य करेंगे, जहां बोर्ड ऑफ पीस रणनीतिक देखरेख करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का समन्वय करेगा और गाजा के संघर्ष से विकास की तरफ बदलाव का कार्य करेगा। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण को बल देते हुए बदलाव के तहत गाजा में शासन, सुरक्षा और पुनर्निर्माण के प्रयासों को स्थापित करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803/2025 के अनुसार ट्रंप व्यापक योजना पर 20 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गाजा शांति बोर्ड गठन होने के बाद निमंत्रण में पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पर इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप का विरोध किया है, क्योंकि पाक हमास का समर्थन करता है और हमास इजराइल का विरोध करता है। हालांकि पाकिस्तान को शामिल करने पर पाक के विदेश मंत्री ने ट्रंप के निमंत्रण को सराहा और कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल रहेगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार फिलिस्तीन मुद्दे से स्थायी समाधान मिल सके। बता दें कि गाजा पिछले 2 साल से जंग की मार झेल रहा है, जिसमें अब तक 66,000 की मौत हो चुकी है और 1.7 लाख लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 22 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और करीब 9 लाख लोग बेघर हुए हैं। इसी से निजात दिलाने के लिए ट्रंप ने गाजा पीस शांति बोर्ड का गठन किया, जो कि गाजा को मुक्ति दिलाएगा और आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिकी सेना के मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF का कमांडर बनाया गया है, जो कि डीमिलिटराइजेशन में मदद करेंगे, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण में इस्तेमाल हो रही जरूरी चीजों की सुरक्षा करेंगे। बहरहाल ट्रंप का गाजा पीस बोर्ड, जिसे एक तरफ तो शांति के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो वहीं कई इसे ट्रंप की शतरंज की नई चाल बता रहे हैं, जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है, जहां भारत शांति दूत बनेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ट्रंप का ये प्लान गाजा में अमन का रंग भरने में कामयाब होगा या सिर्फ हेडलाइन बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।